जय माता दी। हम जा रहे हैं अभी वैष्णो देवी। तो अगर आप लोग भी वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। हम लोगों ने की थी बुलंदशहर से लेके दिल्ली तक के लिए गाड़ी, और हम लोग कार में ही हैं इस टाइम। बेसिकली ये वैन है एंड बहुत ही ज़्यादा खटारा वैन हो गई थी हमसे। तो पहले अपनी गाड़ी चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद में उसे बुक कीजिएगा। देखने के बाद में ये फर्स्ट मेरी आपको टिप रहेगी। हमने करी थी ट्रेन, स्लीपर का टिकट था हमारा एंड वो हमें कुछ 950 के अप्रॉक्सीमेट में पड़ा था। आप देख सकते हैं रात की ट्रेन लेना बेटर रहता है, आराम से सोते हुए जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एसी टिकट लीजिए अगर आप गर्मी में जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल वाले डब्बे में बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम सी हो जाती है। अगर आप लोग एसी की ज़्यादा अगर आपको आदत है तो आप एसी वाला डब्बा लीजिए। हम लोगों ने घर से हम सब कुछ एकदम खाना वाना पैक करके लेकर के गए थे, क्योंकि रेल का खाना ना हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ट्रेन में इतना अजीब सा खाना मिल रहा था, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ बाहर का इतना ज़्यादा ऐसा सारा फूड। तो मुझे तो बिल्कुल भी एडजस्टमेंट की आदत नहीं हो गई है, इसलिए तो हमने घर से खाना हम लेकर के गए थे। हमने सब खाया। वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा साफ थे। अगर नहीं भी हो तो इधर नंबर लिखा रहता है ऊपर गेट पे, आप कॉल कर सकते हैं। जहाँ पे भी ट्रेन रुकेगी वो आकर के क्लीन कर जाते हैं। तो इस मामले में एसी कंपार्टमेंट ज़्यादा बेटर रहते हैं। लड़की बड़ी अनजानी सपना है सच लड़की गुलाम बदली ये तो वही दीवानी है। रात को फुल ऑन खाने पीने के बाद में मस्ती चली और हम लोग फिर सो गए थे थोड़ी बहुत देर बाद। ये बताऊं मैं पहले से ही खोलूं ढक्कन से। खोल तेरी बहू गिरेगी या ना गिरेगी? तो बहू के ऊपर ही तो आऊंगी। ऊपर वाली कहीं ना जाएगी, नीचे वाली जाएगी। बहू को किसका खत्म हो जाएगा? बहू जी, बहू की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। हेलो बहू जी। इनका तो ये मस्त घूंघट पड़ा है। लोग नाक में से घूंघट निकाल रहे हैं। क्या है खाने में? जी फोन चला रहे हैं और माता जी वेज बिरयानी है, मटर पनीर की ग्रेवी और अचार के साथ। सचिन जी ये सब काम मत करो। आगे डाल दे। आ गई तो ये मम्मी को मम्मी फिर सबको भेज दूंगी। जो मैं उसका थंबनेल बनाऊंगा। ट्रेन में पड़ा एक भूतनी से मेरा पाला। ये बल्ली दे भाभी का स्टाइल देखा तूने? दावी एक बार फ्रैंकली स्पीकिंग बस से जाना या फिर आपके गाड़ी से जाना मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगा वर्थ इट। मुझे तो सीरियसली इस बार लगा कि ट्रेन से जाना वैष्णो देवी के सफ़र के लिए बेस्ट है। प्लेन से जाने तो बात ही अलग है, पर आई डोंट थिंक वहाँ प्लेन जाता है। ये मॉर्निंग टाइम हम लोग सो करके उठ चुके हैं। आप मेरी स्किन देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ग्लोई हो रही है। इसका रीज़न है मेरा स्किन केयर। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी स्किन केयर टिप्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड हम लोग फिर उसके बाद में ट्रेन हमारी 7:30 अप्रॉक्सीमेट पहुँच गई थी जम्मू। हम वहाँ पे उतर गए थे। ये जम्मू का ट्रेन से नीचे आने के बाद ना वहाँ पे ऐसे पूरा स्टैंड बना हुआ है। वहाँ पे पास में बसेस मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएंगी, आप जैसे चाहे जा सकते हैं। हमने टैक्सी कर ली थी, कुछ 1400-1500 रुपये में हमारी टैक्सी हो गई थी जम्मू से कटरा के लिए। हमने बड़ी वाली कार करी थी जिसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस था, तो हम लोगों को वहाँ तक जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और वहाँ का वे इतना ज़्यादा सुंदर था, मतलब रास्ता इतना प्यारा था ना कि देखते देखते टाइम निकल गया। ऐसा गाना लगाओ और बस तकते ही जाओ, ऐसा वाला रास्ता था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया रास्ते में, तो वी जस्ट लव्ड इट। हमने पहले ये पूरा रास्ता एकदम मस्ती मजाक मज़े से कवर किया। मौत से आप जा सकते हैं। सुबह को हम 10-10:30 बजे तक हमारे रूम पर पहुंच गए थे मज़े करते हुए। एंड उसके बाद में आप वहाँ पे फ्रेशन अप होइए एंड देन आप चढ़ाई के लिए निकल सकते हैं रूम से अपने। आप चाहें तो रूम लॉक करके जा सकते हैं, चाहे तो आप लॉकर रूम में भी अपना लगेज रखवा सकते हैं। जैसे भी आप प्रेफर करते हैं आप वैसे काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि अगर आप दिन में सफ़र करेंगे तो वो आपके लिए बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आप अगर आप लोगों को रात को
आपको सोना है कि आप सफ़र से आने के बाद में थक जाते हैं, आप सोना चाहते हैं, तो फिर आप दिन का सफ़र प्रेफर कीजिए। वरना अगर आपको है कि आप ट्रेन में सो जाएंगे और फिर आप सुबह को जा कर के आपको चढ़ाई करनी है, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। हमने यहाँ पे एक लॉज ले ली थी, वहाँ पर ही हमें कोई एक भैया मिल गए थे, उन्होंने सब कुछ ऐसे पूरा पैकेज वगैरह दिया था कि कार आपको छोड़ करके आएगी और आपका होटल है। हम वहाँ पे फ्रेशन अप हुए, फिर हम लोग निकल गए हमारी यात्रा पर्ची लेने के लिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पहले से बुकिंग करा करके जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। हम तो पहले से बुकिंग करा करके गए थे, बस वहाँ पे हमें लेने जानी पड़ी यात्रा पर्ची। हमने वहाँ से यात्रा पर्ची ली, हम वापस होटल पे आए, फिर वही सेम गाड़ी हमें ले जाने के लिए आई। उसने हमें जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पर उतार दिया था। हम वहाँ पे उतरने के बाद में ये उसने हमें इस एरिया पे उतार दिया था, यहीं पर ही। हम फिर वहाँ से हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी। आप नीचे ही चाहें तो डंडे वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ना खड़ी चढ़ाई हो जाती है। अगर आप पहले कभी नहीं गए हो तो एकदम खड़ी चढ़ाई हो जाती है और वहाँ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल हो जाता है, अगर आपकी थोड़ी सी भी एज ज़्यादा है या फिर आप नहीं चढ़ पाते हैं, ज़्यादा स्टेमिना के ऊपर की बात है बस। तो आप नीचे ही डंडे ले लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी चढ़ाई होती है। बट व्यू यहाँ से तो एकदम अमेजिंग था। आगे जाकर के पूरे सब जगह टीन शेड है तो उतना ज़्यादा नहीं दिख पाता है, बट ऑब्वियसली व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। गर्मियों के टाइम में गर्मी ही रहती है, तो बिल्कुल ऐसे आपको ऊनी कपड़े पहन करके नहीं जाने, आपको ठंडे कपड़े रखने हैं। लेकिन रात में ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो एक जोड़ी अपनी आपको भी जैकेट वगैरह अच्छी सी रख सकते हैं। मतलब अच्छी खासी ठंड हो जाती है रात को, और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है रात के टाइम में ऊपर। तो आप लोग प्लीज़ अपने साथ में ऐसे लोगों को मत लेकर के जाइएगा जिन लोगों को सांस की कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप नीचे से ही हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं ऊपर। वो आपको सांझी छत पे उतारेगा या फिर आपको अर्धकुंवारी पर उतारेगा। 2 वे होते हैं हेलीकॉप्टर से जाने के। आपको पहले से 4-5 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, वहाँ आने के बाद में बुकिंग्स हो जाती हैं। आई डोंट नो वो कैसे होती हैं। हम लोग तो चढ़ करके अर्धकुंवारी तक पहुँच गए थे। मम्मा को हमने खच्चर घोड़ा वो जो भी होता है हमने वही करा दिया था। यह है हमारी बाण गंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है जैसे देखने में। आप चाहें तो वहाँ पर नहा भी सकते हैं। हम लोग नहीं रुके थे क्योंकि हम होटल से नहा करके चले थे। आप चाहें तो यहाँ पर भी नहा सकते हैं। हम काफ़ी ऊपर आए थे, हमें यहाँ पर एक आउटलेट दिखा था। इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है ना, मैंने यहाँ पे शूट किया है। तो इस आउटलेट का खाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एकदम। एक ही आउटलेट हमें स्टार्टिंग से अर्धकुंवारी तक जब आप जाते हैं तो आधे से ज़्यादा रास्ता पार करने के बाद में वाला आउटलेट पड़ता है। तो इसका खाना काफ़ी अच्छा था। मतलब पूरे वैष्णो देवी में हमने जहाँ जहाँ खाना खाया ना, इसका खाना सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। बहुत अच्छा खाना था। अगर आप लोगों को ये वाला आउटलेट मिल जाए तो मस्ट यहीं पर खाना खा करके फिर आगे चलिएगा। ये सारा वे है जो कि सब कुछ टीन से कवर है, तो इतनी ज़्यादा धूप वगैरह तो कुछ भी लगती नहीं है, पहले ज़्यादा लगती थी। आप जैसे आप पालकी से चाहें, घोड़े से चाहें या फिर हेलीकॉप्टर से, आप अपने हिसाब से चढ़ सकते हैं। ये है वहाँ के साइन बोर्ड्स। इस टाइप के साइन बोर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले तो बहुत ही ज़्यादा कम थे, 2-4 ही थे पूरे वैष्णो देवी के मार्ग में, बट अब तो बहुत सारी जगह पे खुल गए हैं जहाँ पे बहुत रीजनेबल रेट्स पे खाना मिल जाता है। आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा, दाल चावल वगैरह। राजमा चावल लिए थे हमने, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थे बट एवरेजन थे। आपका अगर बजट कम है या फिर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ के राजमा चावल आप ट्राई कर सकते हैं। ओके थे, बट ऑयल की ना स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे घर में बहुत ज़्यादा ऐसा ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से हमें ऑयल की स्मेल ज़्यादा आ रही थी। ओवरऑल ठीक ठीक थे। फिर हम लोग और ज़्यादा आगे चल दिए। आप देख सकते हैं, आपको अपने ऊपर जाने के बाद में अगर आप रात को वहाँ पे रुक रहे हैं तो आपको अपने डंडे बचा करके रखने हैं, क्योंकि एकदम से गायब हो जाते हैं। वहाँ से कोई भी लेकर के चला जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ना डंडे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं है, तो आपको बचा करके रखने, नीचे से लेकर के जाने हैं, क्योंकि उतरते में भी उतनी ही नीड पड़ती है, क्योंकि एकदम ढलान होती है ना, तो आप टक 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 आप उतरते चले जाते हैं और आपके उस वजह से आप गिर भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड से आप कहीं पर भी बैठ करके खाना खा सकते हैं बहुत ईजीली। और हमें जब आपको लगता है ना ऐसे ऊपर बिल्कुल वहाँ पे एक मंदिर सा आपको जगह दिखेगी, तो वो मंदिर नहीं है। हम लोग धोखा खा गए थे, लेकिन वो मंदिर नहीं था। फिर भी हम लोग चढ़ कर के बहुत टाइम बाद, रात को हम लोग समथिंग 7-7:30 बजे पहुँचे थे। तो हमारा रात को ही तो ऊपर जाने का, भैरव बाबा पे जाने का हमारा कोई प्लान नहीं बन पाया, ना ही हम रात को नीचे उतर पाए, क्योंकि मम्मा की और मेरी दोनों की ही तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऊपर की तरफ ना ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये यहाँ पे ना इनका प्रसाद का पूरा सेक्शन था, तो आप वहाँ से प्रसाद दे सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये में सारी मेवाओं से भरा हुआ वो मिलता है आपको, ऐसा वाला छोटा सा डब्बा। आप कितने भी मतलब पीसेज वहाँ पे ऐसे प्राइजेज हैं। ऐसे यहाँ पे सामने आप डिस्पेंसरी देख रहे हैं, इसी में मम्मा को एडमिट करा दिया था हमने रात को, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर डिस्पेंसरी है। सुबह के टाइम में हम लोग चल दिए थे, हमने सबके लिए हेलीकॉप्टर्स बुक करा दिए थे। वहाँ पर जगह है, तो आप हेलीकॉप्टर्स ऐसे
एट अ टाइम भी बुक करा सकते हैं। 1800 की टिकट थी एक जने की, तो हमने वो बुक करा दी थी। एंड रात को हम लोग सोए थे वहाँ पे ना, ऐसे फार्म डिस्पेंसरी टाइप ही है, तो वहाँ पे ना ऐसे आप 500 रुपये के 5 कंबल ले सकते हैं और फिर आप सुबह को वापस करेंगे तो आपके पैसे भी वापस हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप वहाँ ले सकते हैं। वहाँ पे कहीं पे भी आप सो सकते हैं, वहाँ पे जगह फ्री रहती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे सोए रहते हैं, तो आप वहाँ आराम से सो सकते हैं। हम हेलीकॉप्टर से फिर आए, हम नीचे उतर आए, उसके बाद में वहाँ से छोड़ने के बाद में हमें वैन नीचे छोड़ गई। वैन से फिर हमें ऑटो करना पड़ा अपने होटल तक आने के लिए। देखिए ये वाला वैन वाला एरिया है, जब हम हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे तब वैन मिल जाती है, वैन से हम फिर नीचे आ सकते हैं। और वैन से नीचे आने के बाद में आपको ऑटो करना पड़ेगा अपने जाने के लिए जहाँ पे भी आप चाहते हैं। इस टाइप की अगर आपको बिल्डिंग दिखे तो वो माता रानी का मंदिर नहीं है, वहाँ पे ना जय माता दी बड़ा सा लिखा हुआ है, जहाँ पे जो माता रानी का मेन मंदिर है। देखिए ये वाली वैन है, इससे हम नीचे आ गए थे, उतर आए थे। मतलब काफ़ी लंबा रास्ता है, पैदल तो आप लोग नहीं कवर कर पाएंगे। वैन ने हमें इस जगह पर छोड़ दिया था। उसके बाद में आप आगे आएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ेगा, आपको जहाँ पर भी जाना है, क्योंकि काफ़ी दूर का एरिया पड़ जाता है। तो हम लोगों ने तो पैदल बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया था, हम ऑटो से गए थे। फिर हम लोग ऑटो से अपने होटल तक आ गए थे। ये हमारा होटल है एंड ये हमारा रूम है जो कि हमने रेंट किया था समथिंग रुपीज़ 1300, हाँ 1300-1200 के अप्रोक्सीमेट हमने वाला रूम रेंट किया था, जो कि काफ़ी ठीक था। हम लोग यहाँ पे रुके तो थे ही नहीं। फिर हम लोग वहाँ से ऐसे ही अपना कपड़े वपड़े चेंज वगैरह करा के निकल चुके थे। एंड फिर हमने यहाँ पे खाना खाया था, जहाँ पे आलू के पराठे वॉज गुड, सब्जी वगैरह ये लोग देते हैं। तो 50 रुपीज़ में 2 आलू के पराठे आप लोगों को मिल जाएंगे ईजीली, और अच्छा खाना था यहाँ का। बाकी के मैंने इधर उधर खाना खाया था, मैं तो बहुत ज़्यादा पक चुकी थी, तो ये वाला खाना अच्छा था। थोड़ा बहुत चाहें तो आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हमने अगेन गाड़ी कर ली थी कटरा से वापस जम्मू के लिए, लेकिन जम्मू से भी ट्रेन थी जय माता दी वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी एक्सप्रेस चलती है वहाँ से। तो उस टाइम पे यही वाली सेम ट्रेन थी, बट हमें पता नहीं था कि ये कटरा से भी जा रही है, वरना हम कटरा से ही बुक कर लेते। फिर हम लोग जम्मू आए एंड जम्मू में हमने ट्रेन ली, और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा दिन हमने, अगला दिन जो हमारा था 9 तारीख वाला, वो हमने ट्रेन में ही बैठ करके बिताया था। ये उस दिन का वहाँ पे इतना ज़्यादा खाने की मारा मारी हो गई थी ना, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं, कुछ इतना ज़्यादा ख़राब खाना था यार ट्रेन का, तो कि एक बार ले लिया ना तो इंसान मर जाए बस एक ये जो मिर्ची के पकौड़े हैं ना, दे वर गुड, ये अच्छे थे, तो ये हमने खा लिया। बाकी हम उतर के सब जगह से खाना लेकर के आ रहे थे, कुछ जो भी ट्रेन 5-10 मिनट के लिए रुक रही थी उसी में कुछ जो भी मिल जा रहा था लेकर के आ रहे थे सचिन और हिमांशु भाई। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हसल बसल हो गया था। तो आते टाइम अगर आपको कहीं अच्छी जगह पे जहाँ से भी आप बैठ रहे हैं तो अपना खाना थोड़ा सा पैक करा के लेकर के जाइए। यही एक मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए।